और पहले जो सुश्रुतचारक का समय था तब की बात अलग है। ह्यूमन बॉडी को समझने का तरीका क्या सबसे अच्छा है? खोल के देखो उसके अंदर क्या क्या है। खोलेंगे तो मुर्दा आदमी को, सीधी सी बात है। तो मेडिकल साइंस में ये विचार हुआ कि जो लोग मर जाते हैं हम उनको ओपन करके डाइसेक्ट करके समझ सके कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है। तो यहां से मेडिकल साइंस की शुरुआत हुई। ये पश्चिम में 17वीं सेंचुरी के आसपास से डेकार्ट के बाद से आमतौर पर मानते हैं कि शुरू हुआ। उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इतने सारे मतलब वायरिंग हमारे शरीर के अंदर है। ये हार्ट है, समझ में आया कि जो हार्ट है उसका काम ब्लड की सप्लाई करना है, ना कि इमोशन की सप्लाई करना है। क्योंकि दिल से इमोशंस की सप्लाई नहीं होती है, वो कविताओं में होती है, बॉडी में नहीं होती है। लीवर समझ में आया, लंग समझ में आए, किडनी समझ में आई उनको। धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी समझ में आने शुरू हो गई। जो मन के अंदर चलता है, विचार, भावना, अनुभूति, ये सब कैसे होता है किसी को समझ में नहीं आ रहा, सब तुक्का लगा रहे हैं। 1850s के आसपास पहली बार दुनिया में जर्मनी में एक विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू हुआ। उसके पहले साइकोलॉजी फिलॉसफी का हिस्सा था। फिलॉसफी का वो हिस्सा जो आत्मा के बारे में बात करता था उसका नाम था साइकोलॉजी। 1850 के आसपास पहली बार साइकोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू हुआ जिसने कहा कि हम स्टडी करेंगे, साइंटिफिक स्टडी करेंगे। पर साइंटिफिक स्टडी कहाँ करें, यही नहीं पता कि इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं, दिल से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। कितनी सदियां बीत गई, लोग बाएं सीने पे हाथ रख के बोलते हैं कि तुम मेरे लिए, तुम ही हो, तुम मेरे लिए, जबकि वो आ यहां से रहा होता है। राइट ब्रेन से इमोशंस आ रहे हैं, उसी समय दिल धड़क रहा है जोर जोर से क्योंकि ब्लड की सप्लाई बढ़ गई और आपको लग रहा है इमोशन यहां से आ रहा है, जबकि यहां से नहीं आ रहा इमोशन। 1920 के आसपास, मेरे ख्याल से 1924 में पहली बार एक मशीन बनी जिसको बोलते हैं EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, जो उससे होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी बोलते हैं उसको। उसने क्या किया कि दिमाग के बहुत सारे, सिर के बहुत सारे हिस्सों पे इलेक्ट्रोड्स लगाए और ये स्टडी हो गया कि जब दिमाग के अंदर कुछ भी होता है, कुछ भी इमोशन आए, थॉट आए, कुछ भी आए, तो हल्का सा करंट फ्लो होता है, बहुत हल्का सा, इतना नहीं कि हाथ लगाएंगे तो कोई मर जाएगा, हल्का सा करंट फ्लो होता है। जैसे ये समझ में आ गया उनको लगा करंट को स्टडी कर लेते हैं, तो EEG से ये स्टडी करना शुरू किया कि जब कोई व्यक्ति गुस्से में है तो दिमाग के कौन से हिस्से में करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, जब कोई मोहब्बत में है तब कहाँ फ्लो हो रहा है, जब कोई थॉटफुल है तब कहाँ फ्लो हो रहा है। ये सब करना शुरू कर दिया। आगे चल के MRI, आपको पता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग,